मोटा आदमी नदी किनारे मछली पकड़ रहा था। तभी भूवैज्ञानिक दिनेश ने आकर उसे तुरंत वहां से हटने को कहा। मोटे को बात अजीब लगी, लेकिन दिनेश ने समझाया कि इस इलाके की भौगोलिक संरचना बहुत अस्थिर है और कभी भी जमीन धंस सकती है। मोटा आदमी बेपरवाह था क्योंकि उसे कोई रोकने का अधिकार नहीं था। इसी बीच अचानक जमीन से एक अजीब आवाज आई। मोटा आदमी खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। दिनेश ने तुरंत उसे घाट से हटने को कहा। यह भूकंप से हुई जमीनी धसान थी। दोनों तेजी से किनारे की तरफ भागे और जो उन्होंने सामने देखा वह चौंकाने वाला था। जिज्ञासावश मोटा आदमी गड्ढे के पास जाकर देखने लगा कि यह कितना गहरा है, लेकिन दिनेश ने देखा कि सतह लगातार धंसती जा रही है। वे तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। दूसरी तरफ बृंदा सुबह सुबह एरिक को ऑफिस ले जाने आई। वह उसे जल्दी करने के लिए कहती रही, वरना देर हो जाती। दोनों भूकंप विभाग में काम करते थे, लेकिन एरिक को अपनी नौकरी में खास दिलचस्पी नहीं थी। उसका सपना था एक पायलट बनने का। तभी भूकंप चेतावनी सिस्टम ने अलार्म बजाया। डेटा के अनुसार उनके सामने वाले इलाके में भूकंप आने वाला था। बृंदा को यह चेतावनी कुछ जल्दी लगी और वह संशय में थी। उसी वक्त एरिक ने देखा कि सड़क धंस रही है। उसने बृंदा को गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी की रफ्तार तेज थी और वह सीधे धंसी हुई जमीन की तरफ बढ़ गई। सौभाग्य से गाड़ी गड्ढे में नहीं गिरी, बल्कि उसके किनारे अटक गई। दोनों चुपचाप बैठे रहे, किसी भी हरकत से डरते हुए, और बस राहत दल का इंतजार करने लगे। उधर भूकंप विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कामिल अपने साथियों के साथ भूकंप डेटा की जांच कर रहे थे। तभी फैयन ने आकर बताया कि बृंदा और एरिक अब तक ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। कामिल ने एरिक को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर फैयन से बृंदा की लोकेशन ट्रैक करने को कहा, पर कुछ साफ पता नहीं चल सका। इसी दौरान 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। सेंसर जांचने पर पता चला कि चेतावनी उपकरण पूरी तरह सही थे। तभी कामिल की बेटी एमिली को बृंदा का कॉल आया और कामिल को पता चला कि वे लोग मुसीबत में हैं। इसके बाद एरिक के माता पिता एलन और काम्या घटना स्थल पर पहुंचे। मौके की जांच के बाद एलन ने रस्सी की मदद से बृंदा को ऊपर खींचा। सभी के प्रयास से वह सुरक्षित बाहर आ गई। अब गाड़ी और भी ज्यादा हिल रही थी और सभी को एरिक की चिंता हो रही थी। एलन ने बार बार एरिक से कहा कि उसका हाथ पकड़ ले, सब ठीक हो जाएगा। अंततः सभी की मदद से एरिक को भी खींच लिया गया और गाड़ी गड्ढे में गिर गई। बाद में काम्या और दिनेश ने मिलकर जमीन में हो रही दरारों की वजह पर चर्चा की। उधर फैन ने कंप्यूटर डेटा में देखा कि जमीन के अंदर की थर्मल एनर्जी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जिससे 10 तीव्रता का भूकंप आने की आशंका है। उसने तुरंत कामिल को फोन कर बताया कि 9 घंटे के अंदर यह भूकंप मध्य प्रदेश राज्य में आ सकता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कामिल ने मुख्यमंत्री से संपर्क किया और लोगों को तुरंत वहां से हटाने की गुजारिश की। कामिल के साथ एक अन्य कर्मचारी ब्रजेश भी था, लेकिन वह इस विश्लेषण से सहमत नहीं था। उसका मानना था कि भूकंप का केंद्र गुजरात में है। मुख्यमंत्री ने कामिल की चेतावनी को अनदेखा कर दिया। ब्रजेश ने हेलीकॉप्टर से गुजरात जाकर जमीन के अंदर जमा थर्मल एनर्जी को विस्फोट से खत्म करने का फैसला किया। फैन ने उसे फोन कर रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रजेश ने कॉल काट दिया। मौके पर पहुंचकर ब्रजेश ने खुदाई कराई और जैसे ही गहराई 1000 फीट तक पहुंची, बम नीचे डलवा दिया और आसपास के इलाके को खाली करवाया। कामिल का परिवार राज्यपाल से मिलने पहुंचा और ब्रजेश को रोकने की गुजारिश की, लेकिन वह नहीं माने। तभी जोरदार भूकंप आया, जिससे पूरे राज्य में तबाही मच गई। इमारतें गिरी, बांध टूट गया और बाढ़ ने शहर को निगल लिया। व्हाइट हाउस तक में दरारें पड़ गईं। मुख्यमंत्री को अब जाकर हालात की गंभीरता का एहसास हुआ। कामिल ने मुख्यमंत्री से तुरंत लोगों को हटाने और ट्रैफिक कंट्रोल करने को कहा। मुख्यमंत्री ने उसकी बात मानी। कामिल ने ब्रजेश को फोन किया और उसे आखिरी बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और विस्फोट कर दिया। इससे 8.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने हालात और भी बिगाड़ दिए। अब केवल एक आखिरी उपाय बचा था। कामिल और ब्रजेश ने मुलाकात की। एक और बम बचा था, जिसे 2000 फीट गहरे एक तेल क्षेत्र में ले जाकर विस्फोट करना था। एरिक ने हेलीकॉप्टर उड़ाया और बम को सही जगह पहुंचाया। कामिल ने सभी स्विच ऑन किए। एरिक ने रस्सी काटी और बम नीचे गिरा। फिर उसने बचाव सीढ़ी नीचे की और दोनों ने समय रहते हेलीकॉप्टर से निकलने में कामयाबी पाई। बम विस्फोट के साथ ही विनाश रुक गया और इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया।